मेरे पीछे स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर, साउथ अफ्रीकी टीम के कोच कॉनराड और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम के कप्तान टेम्बा बवुमा। अब इन 3 में से सिर्फ एक को शाबाशी मिल रही है और बाकी 2 को गालियां मिल रही हैं। जी हां, मैदान में तो गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगे ही, सोशल मीडिया पर भी भारतीय टीम के कोच को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम के जो कोच हैं उनको भी गालियां सुनने को मिल रही हैं। अब आप कहेंगे कि जिस टीम ने भारत को सबसे बड़ी चोट दी है, घर में सबसे बड़ी हार दी है, 93 साल में भारत इतनी बड़ी शिकस्त भारत को झेलनी पड़ी है घर, तो आप कहेंगे कि फिर कोच कॉनराड को गालियां कौन दे रहा है और किस वजह से उनको गालियां मिल रही हैं? यह खबर आपको मेरे सहयोगी अनुभव बताएंगे। अनुभव, ऐसा क्या हो गया कि भाई इतना बड़ा करिश्मा करने वाला ये कोच है, इसको लोग गालियां दे रहे हैं जीतने के बाद भी? ऐसा क्या हुआ है? देखिए भैया ने बड़ी अच्छी बात बोली कि 2 लोगों को यहाँ पर गालियां पड़ रही हैं और इस खिलाड़ी को तारीफ मिल रही है। देखिए, जब आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो सिर्फ प्रदर्शन के बेसिस पर ही बात नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी या आप कितने हम्बल रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, वो एक बड़ा रोल निभाता है। हमने बड़े सारे लोगों को देखा है कि अगर वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस नहीं होती तो वो जो फेम और नेम होता है सब कुछ जाता है। शुक्र कुनाड के साथ वही हुआ है। कल इनका पूरा दिन इनके नाम था, आज इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन जो कल का दिन, चौथा दिन जब समाप्त हुआ, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, ठीक है, यू आर ऑन क्लाउड 9, बट आपको फिर भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आप पब्लिकली आते हैं और कहते हैं वी वांटेड देम टू ग्रोवेल, मतलब उनको घुटनों और हाथों के बल हमें चलाना था, हम ऐसी गेंदबाजी चाहते थे, हम इतनी बल्लेबाजी करना चाहते थे कि उनको गेम से बिल्कुल बाहर कर दें। मतलब आप टीम इंडिया को, बल्लेबाजों को, टीम इंडिया को आप घुटनों पर लाना चाहते थे उनके घरों पर। यह स्टेटमेंट पब्लिकली इन्होंने दिया है। ठीक है, आप जीत रहे हैं, आपकी टीम अच्छा कर रही है, लेकिन आप सामने ओपोनेंट्स को भी देखिए, आप जिसके घर जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं उसको भी देखिए और अपनी जीत को सेलिब्रेट करिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले को गाली देंगे या उसको नीचा दिखाएंगे। यह बोलना कि घुटनों के बल ला देंगे, अनएक्सेप्टेबल। और रेसिज्म से जुड़ गया है ये कमेंट। और साउथ अफ्रीका जिसका एक अतीत रहा है रंग भेद की नीति के खिलाफ, और इस बार तो साउथ अफ्रीका में उल्टा ही साइकिल घूमने को मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने G20 की मीटिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, गोरे। अभी तक हम सुनते थे कि साउथ अफ्रीका में जो अश्वेत नागरिक है उनके साथ अत्याचार होता था, और लंबी हिस्ट्री रही है, नेल्सन मंडेला उसी अत्याचार के खिलाफ सामने आए, पर अब वहां गोरे किसानों के साथ अत्याचार की भी खबरें आ रही हैं। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इनके कोच कॉनराड के स्टेटमेंट को रेसिज्म माना जा रहा है, नस्ल भेदी माना जा रहा है इनके बयान को। और बयान क्या था वो अनुभव ने बता दिया। आपने देखा होगा किसी एक्शन थ्रिलर मूवी में या ISIS के, याद करिए जब वीडियो आते थे कैसे वो बंदूकों को गोली मारते थे, देखा है ना आपने, हाथ पीछे बंधे हुए, घुटनों के बल ऐसे गिरे हुए। वैसा ही वही शब्द इस्तेमाल किया कि भाई इसी तरह हम टीम इंडिया को लाना चाहते थे, घुटनों पे। अनुभव, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो दूसरे टेस्ट के चौथे दिन दिया। इनमें दम थी, इनकी औकात थी तो टेस्ट मैच शुरू होने के पहले स्टेटमेंट देते, बिल्कुल, फिर आपको बता देते ठीक है हार गए, आप जश्न मनाइए। पर आपने स्टेटमेंट तब दिया जब आपने देख लिया है क्या मामला सेट है, यहां से कुछ भी हो जाए, 1-0 नहीं होने वाला, ये 2-0 हो सकता है, 1-1 भी नहीं हो सकता। तो ये था। अब देखिए, इन्हीं के देश का एक खिलाड़ी जिसको पेस बॉलिंग की दुनिया में बड़ा आदर्श माना जाता है, तूती बोलती है उनके नाम की, डेल स्टेन, उन्होंने भी कोच कॉनराड को जमकर सुनाया है और उन्होंने कहा है कि देखो ये तरीका नहीं है। क्या कहा है डेल स्टेन ने? सॉरी शुक्री, बट दिस इज डिसअपॉइंटिंग। ये भाषा साउथ अफ्रीका जीत कर भी सब हार गया, इसलिए क्योंकि जो जेंटलमैन स्पिरिट होती है ना क्रिकेट की, वो इनके कोच ने खो दी। होता क्या है, जब आपको ऊपर वाला आपकी सोच से ज्यादा, आपकी औकात से ज्यादा दे देता है तो आप होश संभाल नहीं पाते, तो आपको पता नहीं चलता कि इस खुशी के, अपार खुशी के लम्हे में खुद को कैसा संभालना है। कोच साहब से, कोच कॉनराड से यही गलती हो गई और वो कुछ ऐसी बात बोल गए जिसकी हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। 1976 से 1972 70s के एरा में टोनी क्रेग होते थे इंग्लैंड के कोच। उनका एक दौरा था वेस्ट इंडीज का, या वेस्ट इंडीज आनी थी इंग्लैंड, कुछ ऐसे था, मतलब वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड की एक सीरीज थी। अब वेस्ट इंडीज आपको पता है
इंग्लैंड का रुतबा, भाई हम गोरे हैं, हम ही दुनिया चलाते हैं। टोनी क्रेग ने यह शब्द इस्तेमाल किया था, ग्रोवेल का इस्तेमाल, तो तब माना गया कि भाई ये मत करिए, रंग भेद के बढ़ावा मत दीजिए, आप रेसिज्म को बढ़ावा मत दीजिए। और वेस्टइंडीज ने क्या किया, सिर्फ सुना, क्लाइव लॉयड कप्तान थे, 3-0 से रौंद के भेजा इंग्लैंड को। तो आप आलोचना का जवाब इस तरह देते हैं तो दुनिया आपको भी सलाम करती है और सामने वाले पर थूकती तो है ही, क्योंकि घटिया बयानबाजी की क्रिकेट में कम से कम कोई जगह नहीं है नस्ल भेद की। अब इनको तो अपने कप्तान से सीखना चाहिए। टेम्बा बवुमा को दुनिया ने क्या क्या नहीं बोला, उस बंदे ने कभी पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, हर ट्रॉफी जीतकर अपने पास लिया और सेलिब्रेट किया टीम के साथ, कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ बताना नहीं है। खुद दुनिया की तरक्की देखकर समझ जाएगी कि आप कहां जा रहे हैं। अपने कप्तान से सीखिए, कितना हम्बल आदमी है, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स वो बंदा लगा पड़ा है, साउथ अफ्रीका को कहां से कहां लेकर गया, जहां कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं थी, बैलेटरल साहब दूसरे देश में जीतते थे। इस सीरीज को भी भूल जाइए, हाँ, WTC चैंपियन, उसके आगे तो ये जीत कुछ भी नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, वो भी इंग्लैंड के मैदान में। तो और आप पे जब फेवरेट आप कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे थे, जबकि दो ही टीम का मुकाबला था। अब अनिल कुंबले रेड बॉल में भारत का सबसे बड़ा मैच विनर और भारत के पूर्व कोच, उन्होंने भी कोच शुक्री कोनराड के बयान को मतलब खेदजनक बताया है। कुंबले ने कहा, ह्यूमिलिटी शब्द इस्तेमाल किया कि यह बयान इनका ऐसा है। कुंबले, जब उनकी फाइटिंग स्पिरिट ऐसी थी कि वो विराट कोहली तो भिड़ते ही थे, लेकिन मैदान के अंदर अगर कुंबले होते तो इनकी ड्रेसिंग रूम में जाके बता देते कि इस बयान देने का मतलब क्या होता है। हालांकि आसमान पे उड़ रहे थे, इनको पता नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं, दिमाग काम नहीं, कैरीड अवे हो गए इमोशंस के साथ, दिमाग काम नहीं किया। बिल्कुल। तो अब देखिए, क्या ये रेसिस्ट वर्ड है? एक पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि हाँ, इसका रेसिज्म से लेना देना है और क्रिकेट से ही उठा लिया गया एक इंस्टेंस, क्लाइव लॉयड और टोनी क्रेग वाला। तो अब इनको क्या T20 और ODI में भारत अब तो जवाब दे सकता है? टेस्ट में चलो इन्होंने देर से बात बोली, नहीं देखिए, जवाब इनको मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई सुपरस्टार हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप, इंडियन वुमेन्स टीम का फाइनल, और आप एक वो भी अफ्रीका को हरा के अफ्रीका को हमने जीता है, भूलिए मत। मतलब ये कोच नहीं थे, हाँ, अफ्रीका ही थी। अफ्रीका थी ना। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं रियली वांटेड देम टू ग्राउल, तो आप सिर्फ उस टीम को नहीं बयां कर रहे हैं, आप पूरे देश के उस टीम के पूरे प्रशंसक को उस देश में जितने हैं सबको बता रहे हैं। टीम के खिलाफ ये बयान दे देते तो वो रेसिम तो छोड़ दीजिए, इतना घटिया स्तर का बयान माना जाता है, फिर इनका इस्तीफा ही होता, इस्तीफा होता। और ये भारत से अगर सही सलामत चले जाते तो वो भी ठीक था। हाँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि कैरिड अवे हो गए इमोशंस के साथ। लेकिन ये जिस तरीके की बयानबाजी है नहीं होनी चाहिए। आपका कप्तान इतना शालीन है, एडन मार्करम जैसा खिलाड़ी है, वो भी बहुत शांत है। साउथ अफ्रीका जेंटलमैन क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है वो पूरी टीम। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आप हमेशा तारीफ करते हैं कि डिस्पाइट द विन और लॉस, फाइनल में हारे जीते, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन इस तरीके का बयान मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा भड़का रहे हैं। और एक चीज और है, अगर इसी टीम को आप जैसे भाई आपने मेंशन किया कि ये पहले ये बयान देते ना, यही गौतम गंभीर जिनको हम टारगेट करें, जिनकी गलतियां हैं, नो डाउट बहुत गलतियां हैं गौतम गंभीर की, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो ड्रॉ भी हो गया होता ना, इनको समझ में आ गया होता कि क्या होता है, ग्रोवेल कैसे होता है। और ये अगर विराट कोहली होते तो साउथ अफ्रीका उस स्टंप्स माइक में जाकर उन्होंने बोला ही था, क्या बोला था। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब नहीं रही है, बिल्कुल का जो फियरपन था, तो वो एक्शन के साथ वो लगता था भाई विकेट लेने पे सेलिब्रेट करते थे। एक ये जेराल्ड कोएत्जे, क्या नाम है, बस वो एक खिलाड़ी ऐसा दिखता है कि यार ये बदतमीज खिलाड़ी कहां से आ गया क्रिकेट में। तो वो और ये कोच साहब दो है, वरना साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है बड़ी क्लीन रही है। बिल्कुल, नो डाउट। कितना बैन झेला उनका एक खिलाड़ी था बैरी रिचर्ड्स, ग्रेटेस्ट बैट्समैन में गिनती होती है, 5 टेस्ट खेल पाए, लेकिन ग्रेटेस्ट का तमगा उनको मिला है, क्योंकि फिर वही रंग भेद की नीति की वजह से साउथ अफ्रीका के क्रिकेट पे बैन लगा था। साउथ अफ्रीका के कई टैलेंटेड क्रिकेट से दूर हो गए थे। पर आप अपने घटिया बयान से वो दौर सारे याद दिला रहे हैं, और वो भी भारत के खिलाफ। भारत के ही महात्मा गांधी थे जिन्होंने आपके लिए जाके लड़ाई की, नेल्सन मंडेला को इंस्पायर किया। बिल्कुल। तो भारत का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, उसके लिए कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि रंगभेद के खिलाफ हमने बड़ी 190 साल की लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के शासन में। 1857 का युद्ध भी लड़ा है, 1947 में आजादी भी पाई है। वो एक लंबी हिस्ट्री है, तो उसको किसी क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट की दुनिया में एक भद्दे कमेंट से मत याद दिलाइए, क्योंकि बड़ा खूनी इतिहास रहा है। हाँ, हम आपका दिमाग स्वस्थ रहे,
आप मेंटल पीस आपको हासिल हो, तो हम उसकी कामना करते हैं। बिल्कुल। फिलहाल यही स्टेटमेंट इनका जो है, और क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लेजेंड्स, और खुद इनके देश से इनको वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। वो जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उसका बैकलैश उनको झेलना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस विनर्स कोच हैं जब अपने देश में जाए, जहां पर भी जाए, तो सॉरी वॉरी बोले या एक स्टेटमेंट रिलीज करें। साउथ अफ्रीका क्रिकेट अपनी ऑफिशियल उससे एक स्टेटमेंट रिलीज करे कि जो उनका बयान था वो हम वापस लेते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि हम उनको परेशान करना चाहते थे। साउथ अफ्रीका में ही कोई पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं कर भी साउथ अफ्रीका डेल स्टेन जैसा खिलाड़ी बोल दिया ना उसने आके सामने। और अब देखते हैं यार कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को इंडिया में कितना प्यार मिलता है। जॉन्टी रोड्स यही गोवा में रहते हैं 6 महीने। दुनिया का कोई क्रिकेटर आ जाए इंडिया में, भारत में, और एबी डिविलियर्स आप देखते हैं। हमारी एक फ्रेंचाइजी केकेआर जो कहती है कि पाकिस्तान का भी प्लेयर आ जाए हम खुले हैं, उसको प्यार करने के लिए हम हैं। तो ये हर दुनिया के कहीं किसी भी हिस्से से क्रिकेटर आएगा, भारत में उसको बेपनाह प्यार मिलेगा, और इसमें कोई शक नहीं। जब इतनी एक्सेप्टेंस मिल रही है, आप जीत कर गए, अगर ये ऑस्ट्रेलिया जीत कर गई होती ना तो ऑस्ट्रेलिया को इतना प्यार ना मिलता। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ लोगों का इमोशन है कि चलो ठीक है यार, डिजर्विंग टीम जीत गई। बबूमा मीम से निकल कर लोगों के दिलों में घुस गया है। उसको लोग बोल रहे हैं कि फाइटर हो तो ऐसा, कप्तान हो तो ऐसा हो। बिल्कुल, रोहित शर्मा विराट कोहली को भूलकर लोग टेम्बा बबूमा की कप्तानी की बातें करने लगे हैं। हाँ, मतलब उस बंदे के पास अगर आप देखें राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जो उनके पास कुछ भी चीज उनके एडवांटेज में नहीं है। अगर आप क्रिकेट की एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर या एनाटॉमी देखते हैं ह्यूमन बॉडी की, जिस तरीके से कद काठी है, जिस तरीके से बॉडी, कुछ भी मैच नहीं करता। ही इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहली आईसीसी ट्रॉफी जिताई, अब जाकर बायलैटरल्स जीत रहे हैं, टीम बहुत शांति से चल रही है, ट्रांजिशन भी हो गया टीम में, पुराने खिलाड़ी चले गए, हाशिम आमला, जैक कालिस, फैफ डु प्लेसिस, वैनॉन फिलेंडर, मॉर्ली मॉर्कल ब्रदर्स चले गए, डेल स्टेन चले गए, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी चले गए। लेकिन इस बंदे ने एक से एक यंगस्टर्स को लेकर आए, लगे रहे उनके साथ, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते रहे, और शांति से विदाउट एनी स्टेटमेंट, विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज। मुत्थु स्वामी कोई अगर मुझसे 1 महीने पहले कहता कि ये जाएगा भारत में 100 मारेगा, मैं कहता नहीं यार, जडेजा के होते हुए, कुलदीप यादव के होते हुए मुत्थु स्वामी 100 रन मार देगा, बताइए। और वो भी उस ट्रैक पर जहां आपके बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं। 140 पे सिमट रही है टीम, और आप सोच सकते हैं। खैर, तो ये चर्चा थी इनके एक घटिया कमेंट पर। फिर मैंने कहा कि मुंह से निकल जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे आपके जीवन में भी कई ऐसे पल आए होंगे जब हमारे मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकली होंगी जो नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन जिस पद पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं, और जिस देश का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका जो इतिहास रहा है ना, फिर मैं कहता हूं नस्ल भेद का बहुत बड़ा पीड़ित रहा है दक्षिण अफ्रीका, बहुत ज्यादा। और भारत ने भी वो लड़ाई लड़ी है। तो इनको जरा इतिहास का पता होना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक जिम्मेदार पद पर है। गलती हो गई, माफी मांग ले, अभी भी सब बातें मैनेज हो सकती हैं, विवाद खत्म हो सकता है। वरना आपको इसका जवाब भारतीय टीम अपने प्रदर्शन से ऐसा देगी कि व्हाइट वॉश के लिए आप तैयार रहिएगा। और यहाँ व्हाइट वॉश कोई रेसिज्म वाला कमेंट नहीं है। व्हाइट वॉश यानी आपका सुपड़ा साफ होना तय है T20 में, ODI में। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटमेंट ने जो हमारे खिलाड़ी सो चुके थे ना BCCI के माल के आगे, अब वो जागेंगे और फिर बताएंगे क्रिकेट क्या होता है। बिल्कुल।